जन सुराज ने बड़ी घोषणा करते हुए पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीके बोले, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जन सुराज अभियान को मिलेगी मजबूती। जन सुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन ये कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रबल एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में आभास साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर के मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों की संख्या, लेकिन संख्या से ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आसिफी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से भी वादा कर रहा हूँ कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मत के मक्खन निकाला जाता है, वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते तो उसमें मक्खी इधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी बांधकर खिलौनी करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष बनने पर उदय सिंह बोले, जन सुराज बिहार की जनता की पार्टी है। प्रशांत जी ने पिछले 3 साल में अथक प्रयास करके इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया है। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूँ। 1977 में जब माँ राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूँ। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा। अभियान की बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि लोगों को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए, हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन सुराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के घर में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पहले को बार बार ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पजरा टूट गया था। मैंने कहा तो हाँ, पजरा टूट गया था। मैंने आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पजरा में ये निकाली, मैंने और सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कैसे हो गया ये? उन्होंने अभी गाड़ी से लेकर के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पजरा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहाँ गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का प्यार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। पीके ने नीतीश के गांव में एंट्री नहीं मिलने पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, नीतीश कुमार सरकार को नहीं चला रहे बल्कि कुछ दरबारी और अधिकारी बिहार के नुकसान कर रहे हैं। पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए, 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आसिफी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है। और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो अपने वरना समझिए, नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया, ये तो कोई नहीं करेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं, हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, कहता ना नहीं जा सकते, परमिशन नहीं।
तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नहीं, बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने